ये रिकॉर्ड्स बहुत पुराने हैं और आधी या तो संपत्ति के लिए हत्याएं होती हैं या फिर इस तरह के लव अफेयर्स में होती हैं। उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो विद द टाइम कैसे चेंज हुई? क्या उसका कोई पर्सपेक्टिव आपके पास है कि अब महिलाएं भी बिल्कुल बाकायदा उसमें पूरा रोल निभा रही हैं, वो पूरी साजिश में शामिल हैं? और अभी बहुत सारे केसेस गिनाए हैं यहाँ पर दीपिका ने। क्या पहले भी मामला ऐसा 50-50 था या दोनों तरफ के केसेस सुनने को मिलते थे? पहले थोड़ा सा मेल ओरिएंटेड ज्यादा था, अब महिलाएं भी आगे आ गई हैं? बिल्कुल, पहले मेल ओरिएंटेड था। चाहे आप देखिए सती के केस हो, चाहे डाउरी डेथ हो, महिलाएं ही वर एट द रिसीविंग एंड। आज भी जो लेटेस्ट 2021-22 के एनसीआरबी फिगर्स हैं, हर साल 6,500 विवाहित महिलाएं डाउरी के लिए जला के मारी जाती हैं। ये मैं नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। लेकिन आज अगर ये महिलाएं, सोनम जैसी महिलाएं आके हस्बैंड का मर्डर कर रही हैं या अपने लवर का मर्डर करवा रही हैं, तो इसके लिए है क्योंकि उनके पास मोबाइल आ गया है। वो कांटेक्ट कर सकती है। आप घर में बैठे, पहले महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता था, तो वो घर में मरती थी, पिटती थी, चुप रहती थी, जला दी जाती थी। लेकिन आज महिलाओं के पास मोबाइल है, नौकरी करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो बिल्कुल जो पुरुष कर रहा था अब वो महिलाएं भी कर रही हैं, उनको पुरुष ही गाइड कर रहा है। सोनम को भी सोनम कुशवाहा ने ही ताकत दी, अपने आप सोनम की ताकत नहीं निकली। और सोनम की ताकत भी एक पुरुष बना और राज कुशवाहा ने उनको समझाया और दोनों ने मिलके किया। तो बिल्कुल आज जो है, जो पहले पुरुष कर रहे थे अब वो महिलाएं भी कर रही हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि अगर हमको जला के मारा जा रहा था, हमको भी शादी से निकलना है। जैसे मैंने कहा, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में विमेन के प्रति इतना क्राइम होता है, सोनम को कहा गया होगा कि अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो तुमको हम जला के मार देंगे, तुम्हारा हम ऑनर किलिंग कर देंगे। इसलिए उन्होंने डर के शादी की। नहीं तो अगर यही मुंबई दिल्ली की लड़की होती, वो कहती नहीं मैं नहीं करूंगी। आज जमाना लिव इन का है। तो आपको स्टेट में भी देखना होगा कैसी पद्धति है। ये जो बैकवर्ड स्टेट्स है जहां पे ऑनर किलिंग होती है, वहां पे लड़कियां डर के शादी कर लेती है। लेकिन अगर यही शादी आप मुंबई दिल्ली की लड़की से जबरदस्ती कराएंगे, वो नहीं करेगी। हालांकि इंदौर जो है मध्य प्रदेश का ऑलमोस्ट एक बॉम्बे लाइक सिटी है एंड आई डोंट नो क्या रहा होगा। देखने में जो परिवार दिखे वो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज दिखी। हालांकि रघुवंशी समाज का तरीका अलग। और एक कहीं कोई स्टेटमेंट मैंने सुना कि कुछ लड़के की माँ ने इस तरह की बात कही कि जब हमने एक बार लड़के से कहा कि जाके पिक्चर देखाओ साथ में, तो लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया। मतलब कि नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं चलता है। तो एक हद तक जो आभा जी कह रही, हो सकता है कि वो कहने दिखाने के लिए चीज़ें वहाँ ऐसी हो कि भैया नहीं, लड़की शादी के पहले लड़के के साथ पिक्चर भी ना जाए। ये तो बहुत ही पुरानी और दकियानूस सी बात लगेगी, लेकिन होने को हो सकता है। विपिन जी, काफी पानीपत का मैं आपको एक मर्डर बताती हूँ। महिला शादीशुदा, 2 बच्चे उसके हैं, पति बहुत अच्छा कमाता था, ना ही सिर्फ अपने लिए घर बनाया बल्कि अपने ससुराल वालों के लिए उनको घर बना के दिया। महिला ने जिम ज्वाइन किया, जिम ट्रेनर के साथ उनका अफेयर हो गया। शादी के 14-15 साल बाद उस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट किलर से मरवा दिया। सुनिए, पहले एक्सीडेंट करवाया, वो बेचारा बच गया, उसके दोनों के दोनों पैर टूट गए, वो घर पे बेड रिडन था। तो उस शूटर को बोला अब तुम मेरे घर आओगे और मेरे हस्बैंड को सामने मेरे शूट करोगे। ये महिला और उसके जिम ट्रेनर लवर ने पूरी की पूरी प्लॉटिंग करी। पता नहीं चला कि महिला ने कराया है। 2 साल वो आराम से अपने लवर के साथ कभी मनाली जा रही थी, कभी कहीं जा रही थी, ससुर को कहीं और भेज दिया। वो तो जो ये हस्बैंड था, उसका बड़ा भाई था, वो बेचारे ऑस्ट्रेलिया से बैठ के पुलिस को बार बार बोलते रहे कि मेरे भाई के साथ कुछ सही नहीं हुआ है। इस महिला ने प्लानिंग करी कि ये बाद में आइडेंटिफाई नहीं करेंगी उस शूटर को, तो वो शूटर भी बच जाएगा। उसके बच्चों के लिए लाखों रुपए दे रही थी, 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस इन्होंने निकलवा ली। तो ये जो बार बार बात बोली जा रही है कि जबरदस्ती शादी कर दी, दिल से शादी नहीं करी, ये है वो है, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे, मुझे लगता ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे शादी के सालों साल बाद भी मर्डर करवाए जा रहे हैं। शादी के बाद ही अफेयर शुरू हुआ था, हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करा तो लवर और वाइफ ने मिलके दोनों ने उसका मर्डर कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हुई शादियों में ही ये मर्डर हो रहे हैं, लंबी लंबी चली शादियों में भी मर्डर हो रहे हैं। उसके बाद कोई कह सकता है अरे महिला घरेलू हिंसा का शिकार थी। मुझे लगता है कि मर्डर डेफिनेटली, आभा मैम ने सही बोला, एक जेंडर न्यूट्रल क्राइम है, महिला को भी उतनी पनिशमेंट मिल सकती है, हस्बैंड को भी उतनी पनिशमेंट मिल सकती। लेकिन मैं सिर्फ एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे विपिन जी बोलना चाहूंगी, कि जब 80 के दशक में जब एक बार में डाउरी डेथ्स के काफी सारे केसेस आने लग गए, तो पहले 1983-80, पहले सबसे पहले 498 आया और 304 भी साथ में आया। ये आसपास में आए हुए कानून है। तो एक ऑब्जर्वेशन दिखी समाज में कि एक क्राइम बहुत एक्सटेंट तक जा रहा है, उसको कर्ब करने के लिए कोई स्पेशल 2 कानून बनाए गए।
तो अब अगर इतने सारे केसेस पुरुषों के खिलाफ आ रहे हैं जहां पे वो क्लियरली विक्टिम्स हैं, तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे को पुरुषों के लिए भी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई कानून बनाने चाहिए? ठीक है, हम इस पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और सवाल जो कि साइकोलॉजी की तरफ जाता है। डॉक्टर दीपाली, दोनों ही केसेस, ये राजा वाला केस भी और अगर हम वो सौरभ मुस्कान वाला केस भी याद करें, तो इस केस में जो सोनम है और उनका जो प्रेमी है, जो कहानी हमें दिखती है वो राज है, और वो उन्हीं के घर में उनकी जो फैक्ट्री वगैरह है कहीं उसमें एक छोटा मोटा असिस्टेंट है या काम करता है, जबकि राजा जो कि एक वेल सेटल बंदा है, दिखने का अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी। सोनम वाले केस में भी जो पति है वो मर्चेंट नेवी में है, अच्छा कमा रहा है, सब कुछ, माफ़ कीजिए, मुस्कान वाले केस में, और वो जो दूसरा वाला सौरभ जो था, जो उसके साथ मर्डर में था, वो ऐसे ही बस कोई राह चलता टाइप का अपीयरेंस में या इवन कमाई में भी और पढ़ाई लिखाई में भी। ये क्या होता है? मतलब क्या आपको ये डिस्टिंक्शन नहीं दिखता? ऐसी कौन सी चीज़ हावी होती है मन पे जहां आपको एक सामान्य व्यक्ति के लिए कि भाई हाँ ये बेहतर है मेरे लिए चॉइस है, ये चॉइस खराब हो सकती है, वो सब कुछ अंधे से हो जाते हैं, जिसको कहते हैं प्यार अंधा है या जो भी कह ले, संबंध अंधा है? क्या होता है, क्या घटता है मन में, दिमाग में? देखिए, प्यार इमोशन से करते हैं काफी सारे लोग, लॉजिक से नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये पर्सन मुझे क्या दे रहा है, जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मैं महसूस करना चाहती हूँ, जो मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे किससे मिल रहा है, और जिससे मिल रहा है वैसा पर्सन शायद मुझे दोबारा कभी मिलेगा नहीं, ऐसा पर्सन शायद कोई और होगा नहीं। इस एक फीलिंग के साथ ही वो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आता है। अगर कुछ अपने पर्सनल फैमिली इश्यूज रहे हैं और इस पर्सन ने आपको वहां से बाहर निकाला है, आपको सुना है, आपको अटेंशन दी है, आपको अफेक्शन दी है, और आपको अब वो कंप्लीट फील हो रहा है इस पर्सन के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लोग इग्नोर कर देते हैं और किसी ऐसे पर्सन के साथ चले जाते हैं जो शायद लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ना हो, बट शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि बस यही सब कुछ है और किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से मुझे ये पर्सन चाहिए अपने लिए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, और पर्सन उस इमोशन से बाहर आना ही नहीं चाहता, वो देखना ही नहीं चाहता कुछ और। मतलब आप कितना भी उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दे दें, आप उनको समझा लें, वही बात है ना कि आप उसी को समझा सकते हैं जो समझना और सुनना चाहता है। जब पर्सन उस स्टेट में होता है तब वो सुनने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि उसको किसी भी फॉर्म में वही पर्सन चाहिए। एक और सवाल वो ये कि ये बात वहां देखिए, आपके ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए कि चलो ठीक है मेरी शादी नहीं हुई, मैं किसी और से प्यार कर रहा हूं, प्यार कर रही हूं, लेकिन जान ही ले लें, मार ही डालें, रास्ते से ही हटा डालें, इस फैसले तक व्यक्ति कैसे पहुंचता है? अच्छा देखिए, इंपल्स में किसी का मर्डर कर दिया जाए, जान ले ली जाए, अलग बात है, लेकिन जब आप इतना लंबा कोई प्लान कर रहे हैं, 10 बार आपका मन, आप एक दिन सो के उठेंगे, सोचेंगे नहीं 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 ये क्या करने जा रहे हैं, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, कोई ऐसी बात आएगी, लेकिन फिर भी आप उस चीज को अंजाम देते हैं, तो ये क्या काम करता है? ये कौन सा दिमाग काम करता है? ये कौन सी साइकोलॉजी काम करती है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये मर्डर का पैटर्न बिल्कुल साइकोपैथिक है, जिसमें देयर इज नो एम्पैथी। जो मुझे चाहिए किसी भी फॉर्म में चाहिए, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। और नहीं, तो जैसे आभा जी कह रही थी कि यहाँ पे हो सकता है कि सोनम को राज ने भड़काया हो या उसने उसका ब्रेन वॉश किया हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत गलीबल होते हैं, और गलीबल लोग दूसरों की बातों में थोड़ा जल्दी आते हैं, और मुझे नहीं पता कि दोनों में से कौन गलीबल था, किसने किसको कितना इन्फ्लुएंस किया, किसने क्या आइडिया दिया, क्या प्लानिंग करी, बट ऑब्वियसली दो लोग सेम सोच के मिल गए, दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज नहीं किया, दोनों ने एक दूसरे को कॉन्सिक्वेंस नहीं बताए, क्योंकि अकेले वो ये कर नहीं सकती थी, ये अकेले करना उतना आसान है नहीं। तो ऑब्वियसली ये दो लोगों की प्लानिंग से हुआ है, दो लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है, तभी वो वहां तक पहुंचे हैं। दोनों ने ही एक दूसरे को किसी ना किसी फॉर्म में इन्फ्लुएंस करा है, मोटिवेट करा है, और ये कहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, या हम किसी ना किसी तरीके से बच जाएंगे और हम साथ हो जाएंगे। वो उनका फोकस एंड गोल पे था कि हमें साथ होना है, उनका फोकस उस एक्ट के बाद की चीजों पे बिल्कुल भी नहीं था।
वहां से वो ठीक है, बिल्कुल रियलिटी इसके लिए मेरे पास एक और सवाल होगा आपके लिए, लेकिन उससे पहले कि कॉन्सिक्वेंसेस के लिए क्या व्यक्ति, मतलब एक तो है कि ठीक है इन बिटवीन कि हाँ ये होगा, ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत साफ होते हैं, पर क्या व्यक्ति को दिखते नहीं है। पर आऊंगा उस पर, मैं आभा जी के पास पहले आता हूं। आभा जी, आपने कहा कि हो सकता है कि वो ऑनर किलिंग, पर हम फर्ज करते हैं कि इनका परिवार एक मिड लेवल परिवार था और ऐसी ऑनर किलिंग वाली स्थिति यहां पे नहीं बन रही थी। और एमपी में होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं, इंदौर में इतने किस्से मैंने सुने भी नहीं कि ऑनर किलिंग हो जाए। पर अभी हम फर्ज करते हैं कि ऐसा मामला नहीं था। दोनों परिवारों ने भी कहा कि ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, बाकायदा एक पहले रिश्ता हुआ जैसे रघुवंशी समाज में होता है, उनकी पत्रिका वगैरह मिला के, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे को जानते समझते थे और फिर शादी हो गई और सब कुछ अच्छा था। घर में आने के बाद भी बच्चे का बिहेवियर अच्छा था, लेकिन बावजूद इसके ये घटना घटी। इसको